फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज के वीडियो में हम डिस्काउंट एंड पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर किया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी समझे थे और क्वेश्चंस भी देखे थे। तो इस वीडियो पे आने से पहले आपको पिछले वीडियोस के बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, मतलब उसके बाद ही आप इस वीडियो पे प्रोसीड करना। अगर नहीं भी कर रहे हो, मतलब वो नहीं किए हो, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम जो सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे, मतलब अगर आपको पहले से आता है तो हम सिर्फ एक चीज़ ले रहे थे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम बस SP/CP पे ध्यान दे रहे थे। ठीक है, अगर SP/CP का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब हम बोल रहे थे प्रॉफिट है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आता है तो हम बोल रहे थे लॉस है। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा था तो हम बोल रहे थे नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है, ना प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी तो आप इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें। सो पहला क्वेश्चन है, बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, ये शॉपकीपर गिव 25%, ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 40%, व्हाट इज गेन और लॉस। देखिए, पिछले वीडियो में डिस्काउंट से रिलेटेड एक बात और हुई थी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर लगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मार्केट प्राइस वो एक्चुअल में है क्या। जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट पे कुछ MRP करके एक वैल्यू होती है, यहाँ से कुछ समझ लो MRP करके एक वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि इसका मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट है कुछ, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है किसी दाम पे। जैसे हम गए दुकान से कोई सामान लाने, तो हम जितने रुपए दे के ये सामान लाते हैं वो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होता है, यानी हम SP उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये दुकानदार को भी किसी दाम में पड़ी होगी, मतलब वो कितने में इस प्रोडक्ट को खरीद के लाया होगा खुद के लिए, उसके बाद बेचा होगा, तो वो उसको कहते हैं CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वही बताया मैंने, SP/CP अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रॉफिट है, लेस देन 1 है तो लॉस है, अदरवाइज अगर इक्वल टू 1 है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जब भी हम प्रॉफिट और लॉस का बात करते हैं तो हम CP के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बट जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम मार्केट प्राइस MP के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्काउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कहा कि बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% का डिस्काउंट देना मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया। मतलब 25% अगर 100 का, मान लो 100 का उसका MRP लिखा हुआ था, मैं कहा मैं 25 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब मैं बेचा कितने का, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचा, तो बेचा मैं कितने का, तो 100 था, 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75 में मैंने बेचा। ठीक है, तो उसी तरह कि अगर हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 0.75 यानी ऑफ मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस होगा उसका 0.75 मतलब उसका 75% होगा, क्योंकि 25% का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अगर ये होता है तो शॉपकीपर गेन 25%। अब शॉपकीपर 25% का गेन कर रहा है। अच्छा, अब गेन करने में हम कॉस्ट प्राइस को काम में लेते हैं, मतलब शॉपकीपर को कितने में पड़ा और बेचा गया कितने में। तो SP फिर अगर हम कैलकुलेट करें विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो हमें ये पता चलेगा कि क्योंकि गेन हुआ है 25% का, मतलब 1.25 ऑफ CP कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में गेन हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा चीज़ पता चल गया, तो ये दूसरा इक्वेशन एक तरह से हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है अगर डिस्काउंट 40% का हो, अगर डिस्काउंट 40% का हो, मतलब जो SP है वो 0.6 ऑफ MP हो, तो गेन या लॉस का परसेंटेज आप निकाल लो। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे कि गेन और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपल SP/CP निकालने हैं। इस केस में जैसे ये SP न्यू अगर मैं कर दूँ SP न्यू, तो SP न्यू के केस में आपको SP न्यू और कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो इस इक्वेशन से, उसको यहाँ पे मैं इसको इक्वेट कर दूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 0.75 ऑफ MP इज इक्वल टू 1.25 ऑफ CP। पॉइंट से पॉइंट दोनों तरफ हटा दो, 25 3 75, 25 25 125, तो MP इज इक्वल टू जो मार्केट प्राइस है हो जाएगा 5/3 ऑफ CP। कॉस्ट प्राइस का 5/3 है MP।
ठीक है, एक इक्वेशन एक मिल गया। ठीक, अब एस पी न्यू हमारा है 0.6 MP, और यहाँ पे अब हमें निकालना है एक तरह से प्रॉफिट या गेन लॉस। तो प्रॉफिट और गेन लॉस के लिए हमें एस पी न्यू डिवाइड बाई सी पी ही करने हैं। तो यहाँ पे एम पी को हटाना है। एम पी को हटाने के लिए आप क्या करो, एस पी न्यू इज इक्वल टू 0.6 ऑफ एम पी, मार्केट प्राइस कितना है 5.3 ऑफ सी पी। ठीक है, 3 से इसको आप हटाओगे तो 0.2 हो जाएगा। तो एस पी न्यू जो है आपका आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 1। ओके, एस पी न्यू हो गया सी पी के बराबर, यानी एस पी न्यू जो है और सी पी का जो रेशियो है वो 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 40% का डिस्काउंट दिया तो आपका जो एस पी सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों सेम आ गए। इस केस में आप क्या कहोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो वाला केस बन गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम आ गया जब आप 40% का डिस्काउंट दिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर गेन्स 20% बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% फाइंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो परसेंटेज निकालना है, तो ट्रेडर जो है वो 20% का गेन कर रहा है जब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का गेन करना मतलब हुआ कि एस पी जो है वो 1.2 ऑफ सी पी हो रहा है, या आप कह सकते हो एस पी बाई सी पी जो है वो 1.2 है जब आप वो 20% का गेन कर रहा है। और एक कब कर रहा है, जब वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि एस पी जो है वो 0.8 ऑफ मार्केट प्राइस का 0.8 उसका एस पी बना। ठीक है, इफ़ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब अगर वो डिस्काउंट 25% का देता है, मतलब नया जो एस पी नया है वो हो जाएगा 25% का डिस्काउंट देना, मतलब 0.75 ऑफ एम पी बनना एस पी न्यू। ठीक है, अगर ये देता है तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है एक तरह से। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एम पी और सी पी में रिलेशन बना के फिर वही हम काम कर सकते हैं। यहाँ आप एस पी इज इक्वल टू लिख सकते हो 0.8 ऑफ एम पी, और एस पी की जगह आप डाल दोगे 1.2 ऑफ सी पी। तो 1.2 ऑफ सी पी इज इक्वल टू 0.8 ऑफ एम पी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट और एक पॉइंट हट गया, ये 4 दूनी 8 4 तियाँ 12। ठीक, तो एम पी इज इक्वल टू हो गया 3/2 ऑफ सी पी। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। अब ये वाली यहाँ डाल दो तो एस पी हो जाएगा 0.75 बाई 3/2 ऑफ सी पी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 75 दूना 150 और ये हो जाएगा 225 यानी 2.25/2, जो कि हो जाएगा 1.125 इतना आ जाएगा ऑफ ये सी पी। तो चल रहा है तो ये सी पी और ये सी पी, तो एस पी न्यू डिवाइड बाई सी पी कितना हो गया 1.125। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब अब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है निकालने के लिए इसमें से -1 आप कर दोगे तो 0.125, मतलब परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरह आप सिंपल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो डिस्काउंट में बस आपको याद रखना है कि डिस्काउंट एक तरह से मार्केट वैल्यू कुछ है, उस पर आपको कुछ कटौती करके डिस्काउंट करके मिल रहा है। जैसे 100 रुपये का सामान है, मैं कहूँ उसको 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब वो सेलिंग प्राइस यानी वो आपको दिया गया है 80 रुपये में। ठीक है, तो इस तरह से काम करना। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 12.5% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब मार्क करना, जैसे हम कह रहे हैं कि वो अपने सामानों पे मार्क कर दिया कि 12.5% ऊपर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यानी मार्केट प्राइस एक तरह से एम आर पी, यानी मार्केट प्राइस को उसने क्या किया 12.5% है कॉस्ट प्राइस के, मतलब कि जो 12.5% है मतलब 1.125 ऑफ सी पी होगा। जो मार्केट प्राइस है वो सी पी का 1.125% 1.125 ऑफ सी पी होगा मार्केट प्राइस। ठीक है, हिज स्प्रिंग बैलेंस वॉज 950 ग्राम फॉर एवरी किलोग्राम। 1 किलोग्राम वो 950 ग्राम बताता है उसका स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ भी वो मतलब एक तरह से चुरा रहा है कि वो बेच रहा है
तो 950 वो बेच रहा है 1 किलो का बोल के, ठीक। तो एक्चुअल में उसको कॉस्ट प्राइस तो 950 का पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेल कितना कर रहा है 1000, यानी 1000 ग्राम वो सेल कर रहा है बोल के कि 950 है। तो एक इधर इस साइड में दूसरा केस है, तो इसको रखे रहना। इफ़ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ इतना, देन व्हाट वुड बी हिज गेन और लॉस परसेंट। अगर वो डिस्काउंट 12.5% का देता है तो ओवरऑल उसका गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा, यही है। सो 12.5% का डिस्काउंट देना मतलब क्या हुआ कि जो ESP है वो हो जाएगा मार्केट प्राइस से 12.25% कम। मतलब हो जाएगा आपका कि आप 1 माइनस 0.125 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, समथिंग आ जाएगा आपका ये 87.5, मतलब एक 0.875, ठीक। तो यहाँ से ESP आपका बन गया 0.875, ठीक है। इसको आप ही हटा दो, 0.875 ऑफ MT, ठीक। SP इज इक्वल टू ये हो गया इधर। अब हमें निकालना है गेन और लॉस परसेंट, तो SP/CP ही निकालना है एक तरह से। तो SP इज इक्वल टू 0.875 मल्टीप्लाई बाई, इसको आप वैल्यू यहाँ पुट कर दो MP की जगह, तो 1.125 ऑफ CP, ठीक। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करके रखा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9843 ऑफ CP, ठीक है, कुछ ऐसी आई। तो यहाँ SP/CP की वैल्यू जो पहले केस में बन गया 0.9843। ये जो दूसरे केस वाला है ये हर 1 किलोग्राम पे वो 950 ग्राम ही दे रहा है। तो ये वाला जो घपला है इसको भी यहाँ ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1000/950, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल SP/CP की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.036, ठीक है। इसका 3618 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो SP/CP है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसमें -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -1 करोगे तो आ जाएगा 0.03618, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.618% का उसको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में 3.618% का प्रॉफिट, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 लेस ईच, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन 4 परसेंटेज पॉइंट मोर देन इन द फर्स्ट केस, ओके। देन द कॉस्ट, पहला ऐलान देखोगे कि एक आर्टिकल है जो कि सोल्ड हुआ है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब अगर आप कहोगे SP जो है सेलिंग प्राइस वो 20% का प्रॉफिट होना, मतलब हो गया 1.2 ऑफ CP है, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन जो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे। अगर बोथ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100 रुपये लेस हो जाए, अब सेलिंग प्राइस भी 100 रुपये लेस और कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये लेस, मतलब नया जो कॉस्ट है यानी ESP न्यू जो सेलिंग प्राइस है हो जाएगा ESP पुराने -100, और जो कॉस्ट प्राइस नया है वो हो जाए जो CP पुराना था उसमें से 100 माइनस कर दो, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन 4 परसेंटेज पॉइंट मोर देन इन द फर्स्ट केस, ओके। तो पहले केस में कितना प्रॉफिट था 20% का, तो 4% से ज़्यादा हो जाना मतलब ये 24% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये वाला केस हम अपना लें। तो 24% दिखाने के लिए अगर हम करेंगे तो ESP -100 डिवाइडेड बाई CP -100, जो कि क्या हम कर रहे हैं कि ESP जो नया वाला है और CP जो नया वाला है इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे जो अब प्रॉफिट बनेगा 1.24 ऑफ CP बन रहा है, ऐसा उनका कहना है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, निकाल लेंगे, देखते हैं। तो -CP, अब सॉरी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1.24 बना, तो ये CP नहीं ना, CP तो नीचे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो 1.24, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.24 ऑफ CP माइनस इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 124, ठीक है। अब ESP को अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले इक्वेशन से तो हो जाएगा 1.2 ऑफ CP -100
इज इक्वल टू 1.24 ऑफ सी पी माइनस 124, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो 0.04 ऑफ सी पी इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 24, और ये सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 24/100 गुणे 4, एक तरह से 24, और ये ऊपर जाएगा 100 और गुणे 4, तो 4 छक 24 और 6 में 100 का मल्टीप्लाई, तो सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। हमें क्या निकालना था, सी पी निकालना था, तो 600 ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 kg ऑफ घी वॉज बॉट बाई वेन्यू ₹300 में, 1 ग्राम जिसमें से ख़राब हो गया, ही सेल रिमेनिंग इन सच ए वे दैट ऑन द होल ही इनकर्स लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस पर kg डज ही सेल द घी। ओके, अब 5 kg उसने घी लिया 300 रुपये में ना, अब यहाँ पर kg का पूछा है, इस वजह से हम 1 kg निकाल ले, तो 1 kg वो कितने में लिया है, 60 रुपये में, 60 रुपये में वो 1 kg पाया है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है 1 kg का, तो 1 kg वो 60 रुपये में पा गया। अब ये दे रखा है 1 kg स्प्लॉट, 1 kg उसका ख़राब ही हो गया, मतलब अब वो बेच रहा है 4 kg ही बेच पाएगा ना, 1 kg तो गया 5 में से, तो ही सेल रिमेनिंग है, इस 4 kg को बेचा इन सच ए वे कि उसको ओवरऑल लॉस हुआ है 10% का, तो कितने में वो पर kg बेचा है, ठीक है। तो लॉस होना 10%, यानी एस पी बाई सी पी आपका 0.9 आया है होगा, यही ना, तो 10% का लॉस होगा, तो ओवरऑल एस पी बाई सी पी होगा। एस पी बाई सी पी निकला कहाँ से होगा, तो पहला होगा कि उसने 4 kg बेचा 5 kg, एक तरह से ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस उसको लगा था 5 kg का और बेचा है वो 4 kg, ठीक है। उसके बाद अगर हम दाम का देखें तो 1 kg का दाम जो उसने ख़रीदा था वो उसको पड़ा था 60 रुपये, और बेचा है वो किसी एक्स अमाउंट में बेचा होगा, जो कि हमें निकालना है, हर kg का कितने में बेचा हमें निकालना है, ठीक है। अभी दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ रहा है 0.9, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 4 और ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा x बार 75 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9, इसको सॉल्व करोगे 9 25 25 4 9 से 3 4 यानी आ जाएगा 67.5, ठीक है। तो कितने में वो बेचा, हर kg का दाम उसका बेचने का घी का, तो क्या था 67.5 रुपीज़ था, ऑप्शन में ऑप्शन सी, ठीक है। पहला है कि हॉल है जो कि फंक्शन हॉल है जो कि फील्ड विथ 100 गेस्ट, 100 गेस्ट आए हैं जिसमें मेन, ठीक है। किट जो है जगह है गेस्ट केज में, ठीक, इस तरह से कि हर में जो 4 पीस पाए, हर 3 पाए, हर बच्चा हाफ ऑफ बिस्किट पाए, तो कितने मेन वोमेन और किड फंक्शन में हैं, एक तरह से ये बताना है। पहले तो ये ऑप्शन रहना ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन पे ध्यान मत दो, ठीक। तो अब 100 गेस्ट हैं, तो इसका मतलब मेन हैं जिसमें वुमेन है, किड है, सब है, तो अगर मेन को हम एम से कर दे, फीमेल को हम वुमेन है तो डब्ल्यू कर दो, और किड को हम के कर दे, इन तीनों को ऐड करने पे 100 आ रहे हैं, क्योंकि 100 गेस्ट है हमारे, ठीक है। ये एक इक्वेशन ऐसे साफ दिख रहा है। दूसरा है कि अगर हमारे पास बिस्किट भी 100 ही है, तो अगर मेन है तो उसको हम 4 बिस्किट दे रहे हैं, तो जितने मेन है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, और वुमेन है तो उनको हम 3 बिस्किट दे रहे हैं, तो 3 ऑफ वुमेन, और अगर किड है तो उसको हम हाफ ऑफ बिस्किट दे रहे हैं, तो हाफ ऑफ के इज इक्वल टू, ये भी 100 बिस्किट हमें अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये पूरा करने के बाद कितने मेन और ये निकालने हैं, मतलब एम डब्ल्यू के की वैल्यू निकालनी एक तरह से, तो इनको अगर हम सॉल्व करें, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटा दें, तो हम हटा सकते हैं कि इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा 8 मेन प्लस 6 वुमेन प्लस के इज इक्वल टू 200। अब पहले इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो हो जाएगा, जैसे ये हो गया हमारा इक्वेशन, और एक था हमारा कि एम प्लस डब्ल्यू प्लस के इज इक्वल टू 100, दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साफ है क्या आ जाएगा वैल्यू, हो जाएगा 7m प्लस हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी हुआ, तो ये कट जाएगा, 7m हो जाएगा 5 वुमेन इज इक्वल टू 100, तो ये एक इक्वेशन बना। अब देखो
पजल में सिंपल है कि अब यहाँ से आपको सोचना है कि एक्चुअल में क्योंकि कुछ भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक तरह से। अब ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ से आपके लिए एक सोचने का तरीका आसान हो गया। वैसे आप पूरे में सोचते, अंदाज़ा लगाते कि इतने मेन हो सकते, इतने वुमन, इतने हो। अब यहाँ आपका हो गया कि ये इस इक्वेशन को आपकी वैल्यू फॉलो करे कुछ भी रहे, ठीक है। तो अगर देखोगे तो यहाँ क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। 7 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ मेन और 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ वुमेन होनी चाहिए। तो अगर 7 1 लेते हो, ऐसे देख लो 7 1 लेते हो, मेन अगर एक लेते हो तो 7 ये होगा, और वुमेन आपको लेना पड़ेगा तब आ जाएगा 93/5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। दूसरा देख लो, अगर 2 लेते हो तो 14, और इन 100 में से 14 जाएगा 86 डिवाइड बाई 5, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 लेते हो तो देख लो 21, अब ये 100 में से 21 जाएगा तो समझो 79 डिवाइड बाई 5, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चौथा केस देख लो, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ वुमेन थोड़ी हो सकते हैं, ये इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। अब ये इक्वेशन से क्या क्या निकलता है वैल्यू, जो होल नंबर में मेन भी आए और वुमेन भी आए, ये देखना है हमें। तो 4 लेते हो अगर मेन को तो 7 चौक 28, फिर नहीं फॉलो होगा, ठीक है। 5 लेते हो तो देखो, अगर मेन की वैल्यू आप 5 लेते हो तो 7 × 5 = 35 हो गया, और 35 इधर जाएगा, 100 में से हटेगा तो इधर 65 बचेगा। तो ये 5 से डिवाइड करोगे 65 को तो 13 वुमेन मिल जाएंगे, तो वुमेन = 13। तो ये कंडीशन बन सकता है। तो अगर ये दोनों हुआ तो किड आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 13 5 18 मतलब मेन वुमेन है तो 82 किड हो गई, ठीक है। और देखते हैं 7 6 जा 42 माइनस करोगे तो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 जा निकालोगे 49 माइनस करोगे 51/5, फिर भी फ्रैक्शन में आ गया। 8 जा निकालोगे तो 7 8 जा 7 8 56, वो भी 44/5 नहीं होगा। 7 9 जा में भी दिक्कत है, 63 माइनस करोगे 37/5 नहीं होगा। 7 10 जा में हो सकता है कि अगर मेन की वैल्यू आप 10 ले लो तो वुमेन कितने लोगे, तो 10 7 70 हो जाएगा। 70 इधर माइनस करोगे तो 30 बचेगा, 30 में 5 से डिवाइड करोगे तो वुमेन = 6 आ जाएगा, ठीक है। आप चीज़ें निकाल पा रहे हो। तो 5 वुमेन 7 बचे, 5 पे निकाले मेन, 10 पे निकाले तो वुमेन इतना, तो किड हो जाएंगे 84 किड, और ठीक है। तो ये दूसरा आ जाएगा। इनके अलावा अगर तीसरा केस बनेगा तो जब मेंस हम 15 रखोगे तब बनेगा। तो 15 मेंस के केस में 15 7 105 ये ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 केस पॉसिबल, मतलब जो आपको बताना था आंसर कि कितने मेन वुमेन या किड होंगे, तो ये 2 पॉसिबल है आंसर। पहला आंसर है कि मेन 5 वुमेन 13 और किड 82 हों। दूसरा पॉसिबल है 10 मेन 6 वुमेन और किड 84 हो। अब 20 किड 20 पे आप निकाल लो आराम से कि अगर यहाँ पे 5 मेन है तो 5 × 4 यानी 20 बिस्किट मेन पे गया, वुमेन 13 1 3 खाती है तो 13 3 39 इन पे गया, और ये किड है तो 82/2 यानी आपका 41 इधर, तो 41 और 39 ये हो गया आपका 80 और 20 100, तो वही बराबर हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, 10 × 4 जो कि 40 बिस्किट इधर गया, 6 × 3 यानी 18 इधर गया, और ये गुड़े हाफ यानी हो जाएगा आपका 42 इधर गया। तो 42 18 60 40 100, तो 100 बिस्किट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो या तो ये और ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे एक नोट है 40 रुपये का। अब 40 रुपये का नोट है तो असल में होता नहीं है, बट यहाँ मान लेते हैं कि एक 40 रुपये का नोट है। तो पहला प्रोडक्ट है कि 40 रुपये का नोट है, ये 40 रुपये का नोट है, ठीक है। दूसरा है कि 1 रुपये का नोट है, ठीक है, 1 रुपये का नोट है। तीसरा प्रोडक्ट है कि ये 20 पैसा है, 20 पैसे का कॉइन है, ठीक है। इसको कॉइन की तरह बना देते हैं। तो एक कॉइन है जो कि 20 पैसे का है, ठीक है। अब टोटल मनी 280 करने हैं और टोटल प्रोडक्ट भी लेने हैं आपको 280। तो टेल द नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, ठीक। तो टोटल मनी 200, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 200 करने हैं, मतलब कुछ नोट आपके 40 के होंगे। लेट से 40 के नोट को हम ए मान ले, इस प्रोडक्ट को हम बी मान ले, इस प्रोडक्ट को हम सी मान ले। तो ए + बी + सी = 280 तो होने ही चाहिए, ठीक है। पहला इक्वेशन आपका सीधा यहाँ से बन गया।
दूसरा इक्वेशन आप अगर यहाँ देखोगे तो टोटल मनी, तो पहले नोट को अगर लेते हो तो 40 ए बनेगा मनी, दूसरे नोट को लेते हो तो 1 रुपये का नोट है तो आपका जितना लोगे उतना यानी बी ही रहेगा, और तीसरा लेते हो तो ये 0.2 है, एक तरह से 0.2 रुपीज़ है, तो 0.2 ऑफ सी जो है ये बनेगा, और 280 टोटल ये होना चाहिए, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करने जाएँ तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ डायरेक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा -39A, ये बी से बी निपट गया, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 में से 0.2 एंड 0.8 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0.8 ऑफ सी आ जाएगा 39A। ठीक है, तो ए बाई सी का रेशियो आपका आ जाएगा, ए बाई सी का रेशियो आ जाएगा 0.8 बाई 39, जो कि आपका कुछ हो जाएगा 8/390। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 2 से काटने पे 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 195। तो ए बाई सी कुछ करके आ गया 4/195। ठीक है, तो अगर आप देखो अब इस रेशियो में आप निकाल लो एक तरह से कि अगर 40 के नोट आप 4 लो, 40 के नोट आप 4 ले लो, 40 के आप 4 नोट ले लो, और पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 95 ले लो। ठीक है, तो वो आप अगर इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे 280 में से, तो आपको पता चल जाएगा कितने 1 रुपये के नोट लेने हैं। तो यहाँ हो जाएगा 99, माइनस कर दोगे 200 में से, यानी 81 आप ले लो 1 रुपये के नोट की वैल्यू 81। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, मैं लिया 4, बी 81 और सी 195। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पहले तो 40 रुपये के नोट 4, यानी ये हो जाएगा 4 गुणे 40 प्लस 81 के 1 रुपये वाले हैं, फिर 95 यानी 0.2 ऑफ 195 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 160 हो गया, ये हो जाएगा 81 प्लस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 390 यानी 39 आ गया। तो इनको आप जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 90, 120, 120 और ये, तो तीनों को ऐड करके 280। तो एक तो ये सॉल्यूशन मिल गया कि पहले वाले नोट टेल मी नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तो ये वाले 4 लगेंगे, ये वाले 81 लगेंगे और ये वाले 195 लगेंगे। अब देखना क्या दूसरे वैल्यू पॉसिबल है। अब क्योंकि रेशियो है तो आप अगर इसको 8 ले लो और इसको भी बढ़ा के इसका डबल कर दो तो देख लो। तो अगर 8 लेते हो तो 8 चौक 32, 320 सिर्फ पहले वाले नोट से ही हो जाएंगे 320 रुपये, जो कि हमें करना ही नहीं है, 280 तक ही जाना है। तो यानी इसका पॉसिबल सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जो कि ये है कि पहला वाला नोट 4 ले लो, दूसरे वाले को 81 लो, तीसरा वाला 195 लो, तो आपका ये हो जाएगा सॉल्व। तो टेल मी नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तो 4, 81, 195, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल का नाम है द लास्ट ऑप्शन, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शुभम राय, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, कोई नया क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।